लगातार सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले में शराब भट्टी खुलने को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। लगभग अब महीने भर से अधिक का समय हो चुका है। लगातार कई बार अल्टीमेटम दे चुके हैं। प्रशासनिक तौर पे आला अधिकारी हैं, विभागीय रूप से भी और कलेक्टर दफ्तर में भी आकर के ग्रामीण जो है आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। उनकी मांग थी, सबसे पहले तो उनकी मांग थी कि शराब भट्टी बिल्कुल ना खुले, क्योंकि जिस क्षेत्र में खोला जा रहा है वो एक शांत स्वभाव और बेहतर तरीके से सुव्यवस्थित गांव माना जाता है, जहां खुद ही ग्रामीणों के द्वारा शराबबंदी का ऐलान किया गया था और वो मुहिम को आज भी चलाया जा रहा है और उसे सुचारू रूप से चलाया जा रहा है और शराबबंदी लागू किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन जो है, अब वो शराब भट्टी उसी क्षेत्र में खोला जा रहा है और उसका विरोध किया जा रहा है। आपको सीधा बात बताते हैं, सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले से ग्राम पंचायत गाताडी पड़ता है एक और एक साइड में अगर बात करें सारंगढ़ की ओर से तो भड़ीसार, भकूरा, आसपास का जो गांव है इसी तरीके के उस एरिया में खोला जा रहा है। ये दोनों गांव की सीमा के बीच में पड़ता है। हालांकि जो जमीन बताया जा रहा है वो गाताडी की है। वहां शराब भट्टी खोली जा रही, उसके विरोध में ग्रामीण कलेक्टर दफ्तर पहुंचे हैं। क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ उनकी मांगे, तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे। जी भैया, सबसे पहले परिचय बताएं। मेरा शुभ नाम जीवन सिंह नेताम है। मैं जनपद पंचायत बिलाईगढ़ का सभापति हूँ और भारतीय जनता पार्टी जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ का अ, महामंत्री हूँ अनुसूचित जनजाति मोर्चे का। और शराब भट्टी आपके क्षेत्र में खोला जा रहा है नया तरीके से। जी, आप लोग उसका लगातार विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अब तक उसका कोई हल नहीं निकल पाया। क्या कुछ आपकी मांगे थे जिस पे इस तरीके के नहीं किया जा रहा है? सबसे पहले तो हमने मांग रखा कि अपने क्षेत्र में शराब का अड्डा ना हो, लेकिन शासन की मंशा है, पहले से वो प्रस्ताव पारित हो चुका है, इसलिए हम ज़्यादा विरोध न करते हुए स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से। और जहाँ तक हमारी मांग है, हमारी सोच है कि हमारे क्षेत्र में जो कि 12 ग्रामों के बच्चे-बच्चियाँ उस रास्ते से गुजरती हैं विद्या अध्ययन के लिए, ख़ास करके हमें उस विषय के लिए चिंता है, तो उस जगह को स्थानांतरित किया जाए, हम यही मांग कर रहे हैं। और स्थानांतरित नहीं किया जाता है तो हम उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देते हैं शासन प्रशासन को। भले ही हम शासन के हम भी एक छोटे से अंग हैं, लेकिन फिर भी हम जो असत्य हो रहा है, जहाँ पर गलती हो रही है, उसका विरोध हम तत्पर तैयार रहेंगे और करेंगे भी। आप ग्राम पंचायत के सरपंच बॉडी से हैं, क्या आपसे प्रस्ताव वगैरह लिया गया था कि नहीं लिया गया था? जी, मैं फरवरी में हमारा निर्वाचित हुआ था, फरवरी में निर्वाचित सरपंच हुआ, मैं खुद सरपंच हूँ। तो मेरे से आज तक कोई प्रस्ताव नहीं माँगा गया है, जो माँगा गया था पुराने सरपंच से माँगा गया था और उन्होंने प्रस्ताव दिया दिया था। लेकिन वर्तमान सरपंच से भी तो एक एनओसी शासन को या आबकारी विभाग को या कलेक्टेड से लेना चाहिए कि आप लोग इस चीज़ के लिए राज़ी हैं कि राज़ी? लेकिन आज तक मेरे से कोई एनओसी माँगा नहीं है, ना मैंने दिया भी नहीं एनओसी। जो प्रस्ताव दिया गया था वो ग्राम सभा में बैठक करके पूरे ग्रामीणों, पंच बॉडी, सरपंच बॉडी के साथ में किया गया था कि स्वयं से ऐसे ही बना के दे दिया गया है? वो ऐसे ही स्वयं से बना के दे दिया गया था। इसका कोई क्योंकि हम लोग खुद अपनी ग्राम पंचायत में आज तक ना कभी कोई ग्राम सभा हुआ उनके शासनकाल में और जिसने ये प्रस्ताव दिया है अपने भाई के नाम से, वो पूर्व सरपंच भी हैं, उन्हीं की मिसेज़ सरपंच थीं और उन्हीं के द्वारा अपने तरीके से जैसे भी दिया गया था, बाकी कोई उसके लिए कोई ग्राम सभा कुछ नहीं किया गया, ना किसी से पूछा नहीं गया। एक सवाल बहुत तेजी से उठता है कि जिस क्षेत्र में शराब भट्टी खोला जा रहा है, बताया जाता है कि उसका पूरा एरिया, जितने भी गांव पड़ते हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वनांचल क्षेत्र है। वनांचल क्षेत्र होने के बावजूद ग्रामीण इतने जागरूक है कि खुद सरकार लोगों को जागरूक करती है शराब को लेकर, लेकिन ग्रामीण इतने जागरूक है कि गांव में वो शराब बंदी किए हैं। उसके बावजूद ऐसे जगहों पे शराब सरकार का खोलना कितना उचित मानते हैं आप इसे? ये तो शराब की जो शासन की जो नीति है शराब की और उनका कहना ये है कि हम जगह-जगह, जहाँ-जहाँ 10-12 ठो गाँव हैं, एक कॉरिडोर बनता है, वहाँ पे हम लोग को शराब भट्टी खोलनी है। क्या उससे क्या अवैध शराब बंद हो जाएगी क्या? उनका कहना यही था कि अवैध शराब बंद करने के लिए हम लोग को 12 ठो 15 ठो गाँव में खोलना है। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि शराब शासन खुद बोल रहा है कि हम 24 पौवा एक आदमी ले सकता है। तो एक आदमी 24 पौवा पिएगा पिएगा क्या? नहीं पिएगा बिल्कुल। 2 पौवा पिएगा, बाकी तो 22 को बेचेगा वो। तो ये शराब की नीति ही हमारे ख्याल से गलत है। लेकिन तब भी हम लोग शासन के चलो ठीक है, शासन का नियम है, शासन शराबबत्ती मई राजस्व उसी से अर्जित करना है बोल के, तो हम लोग उनको नया जगह देने के लिए तैयार हुए। कल परसों हम लोग अल्टीमेटम दिए थे कि हम लोग चक्का जाम करेंगे पीपरडी मोड़ के पास। तो उसके लिए कल हमारे पास शाम के टाइम आबकारी विभाग से कुछ अधिकारी आए थे और हम लोग से चर्चा किए, बीडीसी महोदय भी हमारे साथ थे, अगल-बगल गाँव के सरपंच लोग भी थे। सब लोग चर्चा किए कि आप लोग नया शराब दुकान के लिए बोले हैं, नया जगह दिखाएँगे, तो हम लोग उनको नया जगह दिखाए, जो गाताडी से गोपालपुर के बीच में है और
थोड़ा सुनसान एरिया है, ज़्यादा नहीं है, ताकि आवक-जावक वहाँ रहता है, मुख्य मार्ग टाइप का। तो उसको दिखाया और वो बोले कि आप आके कलेक्टर साहब से मिल लेना और अधिकारियों से मिल लेना करके आज हम इसलिए आए थे। यहाँ आके बोले तो कलेक्टर साहब का कहना ये था कि आप जिस जगह पे बोल रहे हो, उस जगह की आप जब ज़िम्मेदारी लेंगे अगर कुछ वहाँ हो जाता है तो। तो हम भी यही पूछना चाहेंगे कलेक्टर साहब से कि भई आप हमको बोल रहे हैं ज़िम्मेदारी लेने के लिए, तो जिस जगह पे खुल रहा है अगर उस जगह को कुछ हो जाता है, तो उसके ज़िम्मेदार कलेक्टर साहब लेंगे क्या? कलेक्टर साहब के ये जवाब थे आप ये लोगों जवाब की था तरफ हमारा से। अच्छा। कि जब नया जगह में अगर जहाँ आप लोग बोल रहे हैं खोलने के लिए, वहाँ आप लोग जवाबदारी लेंगे क्या? लेकिन चलो ठीक है, हम लोग कलेक्टर साहब की जगह में खुलवा देंगे और वहाँ कुछ होता है हमारी बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ, तो उसका ज़िम्मेदारी कलेक्टर साहब लेंगे। देख सकते हैं एक बहुत गंभीर मसला भी इसे अगर आप देखें नैतिकता की ओर से तो इसे माना जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस क्षेत्र में शराब खोलने का बात कहा जा रहा है कि गाताडी गांव है, बड़ी सार एरिया है, वो जितने भी गांव आते हैं लगभग 10 से 12 गांव ऐसे हैं, उसी रास्ते से जिस शराब भट्टी खुल रहा है उसी रास्ते से बच्चे हैं जो पढ़ाई करने के लिए, अध्ययन करने के लिए स्कूल जाते हैं। और ऐसे में ग्रामीणों को ये चिंता सता रहा है कि शराब के नशे में कई बड़ी सारी घटनाएं हो रही, अपराध को आज आप देख रहे हैं पूरी तरीके से अपराध का जो ग्राफ है वो कैसे बढ़ता जा रहा है। और अधिकांश जो अपराध है उसका एक जब मॉनिटरिंग किया जाता है, जांच किया जाता है, तो सबसे पहले ये पता चलता है कि नशे में था, चाहे वो शराब के नशे हो या फिर किसी अन्य दवाइयों या किसी भी तरीके के नशे में। तो नशे को लेकर एक पुरजोर विरोध कर रहे हैं ग्रामीण और उस स्थान को बदलने का मांग कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा, ग्रामीणों का साफ तौर पे ये चेतावनी है कि अगर शराब भट्टी की जगह को अन्यंत्र नहीं बदला जाता है तो वो चक्का जाम करने के लिए बाध्य रहेंगे। फिलहाल देखना होगा इसमें शासन प्रशासन क्या कुछ निर्णय लेती है, जनता के बारे से कितना सोच पाती, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात, सरकार खुद एक संदेश देती है कि शराबबंदी होना चाहिए, लोगों को जागरूक करता है, नशा अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन सरकार खुद ऐसे गांव जहां ऑलरेडी ही शराबबंदी किया गया है, ग्रामीण जागरूक है, जहां वो खुद शराब नहीं बेचने देते और नहीं बनाने देते, ऐसे गांव में सरकार की शराब भट्टी खोलकर थोपा जा रहा है, ये कितना उचित लगता है आपको? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।